सभी को जय जिनेन्द्र। आपकी प्राकृत अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मंगलाचरण के बाद भगवती आराधना के मुख्य विषय को लेंगे। तो पहले मंगलाचरण करने के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितार्हन्ते भोक्षमाराहणं कंसो। बोलो देवादेव अनंत परमेष्टि भगवान की जय, अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अपन ने कल देखा था कि संलेखना धारण करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ने 40 सभी को सुनाई दे रहा है क्या? सभी को सुनाई दे रहा है? धन्यवाद। अपन ने कल देखा था कि जब संलेखना धारण करते हैं तो क्या क्या परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। यानी अचानक कोई संलेखना लेने के लिए पहुंच जाए तो उसे संलेखना दी जा सकती है क्या? जैसे कोई आदमी बीमार हो तो डायरेक्ट डॉक्टर सीधे ऑपरेशन तो नहीं करता, सबसे पहले उसका चेकअप करेगा। चेकअप करने के बाद यदि दवाई देगा, फिर उसके बाद यदि ऐसा परिस्थिति आती है तो ऑपरेशन करता है। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को संलेखना लेनी होती है, संलेखना की इच्छा जाहिर करता है, तब वो किसी साधु के पास जाता है और साधु के गुण देखता है कि ये साधु मेरा गुरु बनने लायक है या नहीं। यदि गुरु बनने लायक है तो साधु से अपनी बातें कहता है। अब साधु उसकी योग्यता देखता है कि ये संलेखना लेने लायक है या नहीं। जैसे अपन डॉक्टर पहले पहचानते हैं ना कि अपन बीमार होते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाएं जो हमारी बीमारी का इलाज कर सकता है। उसी प्रकार से संलेखना लेने के यदि मन में भाव आते हैं तो सबसे पहले निर्यापकाचार का चयन करना चाहिए। सबसे पहले निर्यापकाचार का चयन करो, और चयन कर लिया तो अब उसके हवाले सब कुछ कर दो। अपने आत्मा को उसके हवाले कर दो कि अब वो जिस प्रकार से मुझे संलेखना कराएगा करेंगे। अब वो जो निर्यापकाचार है, अब वो हमारी योग्यता देखेगा। हमारा इलाज करने से पहले हमने पहले डॉक्टर का चयन किया, फिर डॉक्टर ने हमारी बीमारी का चयन किया। उसी प्रकार से हमने पहले निर्यापकाचार का चयन किया। अब निर्यापकाचार हमारे गुण दोषों को देख करके ये बताएगा कि ये संलेखना के योग्य है या नहीं। तो अपन ने पहले अधिकार में अर्ह अधिकार जो है, योग्यता के अधिकार में कल देखा था कि दुर्भिक्ष हो, उपसर्ग आ जाए, ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाए जिससे कि समाधि लेना अनिवार्य हो, उसकी व्याधि असाध्य हो, ऐसे कई लक्षण अपन ने देखे थे जिसमें जीवन के लिए किसी भी प्रकार से कोई संभावना ना बची हो, और ऐसा जीवन जिससे चरित्र की हानि हो रही हो और हमें चरित्र की रक्षा करनी है, तब हमें अपने जीवन को दांव में लगाना पड़ेगा। तब वहां पर कहा कि तब तुम संलेखना ले सकते हो। उसके बाद दूसरी बात बताई थी कि संलेखना लेने के लिए उसका लिंग, उसका चिन्ह कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने चिन्ह बताए थे 4। कौन कौन से चिन्ह बताए थे? आचेलक्य, चेल यानी होता वस्त्र, वस्त्र से रहित होना यानी नग्न हो सकते हो, लज्जा ना आती हो, नग्न हो सकते हो तो मुनि बनो, यदि लज्जा आती हो तो मुनि नहीं बन सकते हो। दूसरा बताया था उन्होंने हाथ से केस लॉन्च करना, हाथ से केस लॉन्च करना। और तीसरा बताया था कि शरीर से ममत्व का त्याग करना। और चौथा प्रतिलेखन यानी पिची इत्यादि से परिमार्जन करना। यदि ये 4 क्रियाएं वो कर सकता है तो संलेखना उससे दी जा सकती है। यदि 4 क्रियाएं नहीं करता है तो ऐसे साधु के लिए औत्सर्गिक लिंग नहीं होता,
अपवादिक लिंग होता है ना, अपवादिक मार्ग की संलेखना लेनी है, परंतु मेरे से ये नहीं हो सकता, तो कम से कम शरीर से ममत्व का तो त्याग करो, तब बंद कमरे में संलेखना दी जा सकती है। कि लज्जा आती है भैया सामने सबके, तो कमरे में अपने वस्त्र उतार दे, लज्जा नहीं आएगी। केस लॉन्च नहीं कर पा रहा है तो किसी और से केस लॉन्च किया करा सकते हैं, परंतु शरीर से ममत्व का तो त्याग करना पड़ेगा, वरना कोई केस लॉन्च करे और तुम हाय तौबा करना चालू कर दो, तो ऐसा भी नहीं हो। तो केस लॉन्च तो कोई भी कर सकता है अपवादिक मार्ग में, परंतु शरीर से ममत्व तो स्वयं को त्याग करना पड़ेगा और जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए पिची देनी पड़ेगी। तो ये अपवादिक मार्ग है। अब आज देखते हैं कि अचेलक्य का क्या क्या गुण हैं, यानी नग्न रहने से कौन से गुण हैं और कौन सी हानि है। चले, अपन ने कल ये वाली गाथा देख ली थी। अचेलक कमलोचो बोसठ शरीर दाय पड़ी लेहणम, ऐसो ही लिंग कप्पो चौबिहो हो दियो सगे। ये 4 प्रकार का ये लिंग अपन ने कल देखा था, ने चिन्ह देखे थे। अचेलकता, लोच यानी शरीर केस लोच करना, विषट यानी शरीर से ममत्व का त्याग, विषट यानी ममत्व का त्याग, किससे? शरीरतः, शरीर से। और परिलेखन यानी प्रतिलेखन करना, यानी पीछे से मार्जन करना। ये 4 प्रकार का औपसर्गिक लिंग होता है। औपसर्गिक लिंग यानी चिन्ह होते हैं संलेखना के। अब देखते हैं अपन, आचार्य कहते हैं शरीर से कपड़े उतारने यानी नग्न रहने से क्या होता है। विश्वास कर्म रूपम, पढ़ते जाइए आप लोग भी। विश्वास कर्म रूपम अनादरो विषय देह सुखेसु, सवत् अपवसदा परिसह अधिवासदा वासना चेव। विश्वास कर्म रूपम अनादरो विषय देह सुखेसु, सवत् अपवसदा परिसह अधिवासना चेव। कहते हैं विश्वास कर्म रूपम, मुनि का रूप कैसा होता है? विश्वास को करने वाला होता है। नग्न जो रहते हैं, जो पीछे कमंडल के साथ नग्न रहते हैं, ऐसे नग्न नहीं कोई पागल हो कपड़े उतार के भागने लग जाए तो, उसके लिए नहीं। जो पीछे और कमंडल के साथ, इसलिए पहले ही बता दिया, पढ़ी लेखम कमंडल ना भी हो तो पीछे तो होनी ही चाहिए। शास्त्र में कहा है कि कोई भी साधु अपने से 7 हाथ दूर तक की पीछी उठा सकता है। यानी अपने पीछी कहां, पीछी से रहित कहां तक हो सकता है? 7 हाथ दूर तक। क्यों? क्यों 7 हाथ? 7 हाथ दूर इसलिए कहा कि वो 3 हाथ यहाँ, 3 हाथ यहाँ, 3 हाथ यहाँ, चारों तरफी का ग्राउंड लगा करके, यानी जहां खड़ा हुआ है साधु, तो वह आसपास 7 हाथ के अंदर अंदर की जमीन को देख करके पीछी उससे विहीन नहीं हो सकती है। जैसे कुंद आचार्य के विषय में बात आती है कि उनकी पीछी जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उनकी पीछी गुम गई। गुम गई तो नीचे उतरे, आगे नहीं जा सके। बिना पीछी नहीं रहेगी तो मार्जन कैसे करेंगे? तो मार्जन नहीं हो सकता, तो वो नीचे उतरे और गिद्ध की पीछी, जो गिद्ध के पंख पड़े हुए थे, उनको ही लेकर के उसकी पीछी बना ली उन्होंने, इसलिए उनका नाम गिद्ध पिछ पड़ गया। भैया ये कौन स्लाइड में चला रहा है? तो उनका नाम गिद्ध पिछ पड़ गया। तो पीछी से रहित तो नहीं हो सकता है,
तो कहा विश्वास करम रूपम, जो मुनि का रूप होता है वह विश्वास को करने वाला होता है। और नग्न रहने से, मुनि जब नग्न रहता है तो विषय देह सुखेशु अनादरा, विषय जो विषय देह हैं, ये देह के जो विषय हैं, विषय का अर्थ इंद्रियों का जो विषय है, अच्छा लगना, सुंदर होना, शरीर की सजावट करना इत्यादि, इनसे अनादर उत्पन्न हो जाता है। अपन तो शरीर कपड़े पहनते किस लिए? दो तरह से कपड़े पहनते हैं अपन। एक तो कपड़े पहने जाते हैं शरीर को ढकने के लिए, और दूसरे कपड़े पहने जाते हैं शरीर को सजाने के लिए। कपड़े आभूषण इत्यादि पहने जाते हैं शरीर को सजाने के लिए। तो जो शरीर को सजाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे विषय सुख में, देह के विषय सुख में अनादर उत्पन्न होता है। यदि कपड़े पहनेंगे तो फिर कपड़े की समस्या, वो कहते हैं ना कि चाह लंगोटी की मन वाले, कि जो लंगोटी की जिसको चाह होती है उसको सुख उत्पन्न नहीं हो सकता है। तीसरा कहा है सर्वत्र आत्मवसदा, सभी जगह से आत्मवशी हो जाता है, यानी अपने आप को वश में कर लेता है, इन्हें अनादर करता है विषय सुखों से और अपने स्वाधीन रहता है। इन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बस भोजन के लिए एक बार याचना करते हैं, वो भी लोग स्वयं बुला करके देते हैं कि महाराज भोजन करने के लिए आए, तो नवधा भक्ति करते हैं। ऐसे किसी के घर मांगने के लिए महाराज नहीं जाते हैं। जो नग्न साधु हैं वे किसी के घर भोजन मांगने के लिए नहीं जाएंगे, तो आत्मवसदा यानी स्वाधीन होते हैं। और चौथा बताया परिसह अधिवासना चेव, परिसहों को सहना, अधिवासना यानी सहते हैं। नग्न रहने से परिसहों को सहते हैं, और परिसहों के सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से जो नग्न रहने के ये 4 गुण बताए। और बताते हैं जिण पड़ी रूपम विरिया यारो रागादि दोष परिहरणम। पढ़ी एक बार, जिण पड़ी रूपम विरिया यारो रागादि दोष परिहरणम, इच्छेवमादि बहुगा अच्छे लक्के गुणा होंती, अच्छे लक्के गुणा होंती। यहाँ देखिए अच्छे लक्य, या था वन्य सूत्र बताया था ना कि दूसरे अक्षर का संयुक्त अक्षर में द्वितीय वर्ण का लोप हो जाता है और संयुक्त होने वाला प्रथम अक्षर द्वितीय 2 हो जाते हैं। तो चेलक्य था, अचेलता, चेलक्य था, या का लोप हो गया और का को दुत्त हो गया। अब देखें जिन पड़ी रूपम, जिन प्रतिरूपम, जिनेन्द्र भगवान का प्रतिरूप होता है। कौन? मुनि। जो मुनि है, जो नग्न मुनि है, शरीर वस्त्र से रहित जो मुनि है, वो जिनेन्द्र भगवान के प्रतिरूप होते हैं। और कैसे होते हैं? वीर्याचारो, वीर्याचार वाले होते हैं। वीर्याचार जो वीर्याचार कहा है, शक्तिशाली होते हैं। भाई हर किसी को परिसर सहन करने की शक्ति नहीं होती। कोई कितना भी मोटा ताजा क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, दुख आ जाए और डर जाए तो वह शक्तिशाली नहीं कहलाता। दुख आ जाए और डर के ना रहे, मुकाबला करे उसका, तो वह शक्तिशाली, वीर्याचार उसे कहते हैं। तो मुनि महाराज के पास तो अपन ने कल देखा था, सुबह से शाम तक कष्ट के अलावा कुछ चीज है ही नहीं, फिर भी उन कष्टों में वह मुस्कुराते रहते हैं। उन कष्टों को वो कष्ट नहीं कहते, वो कहते हैं कि मेरे कर्म जो थे वो निर्जीर्ण होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे निर्जीर्ण होंगे सुखी होंगे। हमारे पास वस्त्र नहीं है तो हम कहते हैं हमारे पास वस्त्र नहीं है साहब, तो हम दुखी बहुत है। मुनि महाराज कहते हैं अच्छा हुआ वस्त्र नहीं है, धोने की समस्या नहीं है। क्या? धोने की समस्या नहीं है। मैले हो जाएंगे तो
कीट इत्यादि आएंगे तो कीट इत्यादि मरेंगे तो उससे पाप लगेगा, और वस्त्र खराब हो जाएंगे तो दूसरे मांगने पड़ेंगे, तो किससे मांगेंगे? कम से कम सुखी है। अपन वस्त्र नहीं हो तो दुखी हैं, और वो वस्त्र नहीं है तो सुखी हैं। ना मांगने की समस्या, ना धोने की समस्या, ना फटने की समस्या, कितनी समस्याएं अपने को होती हैं वस्त्र अपने पास होते हैं तो कहते हैं ये सब अपने लिए तो दुख दिखाई देता है कि मुनि महाराज को सुबह से शाम तक दुखी दुख हैं। देखो, भोजन करने के लिए किसी और के यहाँ जाना है, और वो कहते हैं ये हमारे लिए सुख है। आपके लिए किसी को कोई बुला ले कि भाई साहब आज भोजन आपके यहाँ हमारे यहाँ करना है, तो आप क्या कहोगे? आज घर में भोजन नहीं बनाना पड़ा, यही कहोगे ना? तो उसमें दुख होगा सुख होगा? तो मुनि महाराज एक बार भोजन करते हैं। देखिए मुनि की चर्या क्या है, एक बार भोजन करते हैं, 32 प्रकार के अंतराय होते हैं और 46 प्रकार के आहार संबंधी दोष होते हैं। मुनि महाराज आहार करते समय किसी भी जीव की हिंसा हो जाए, किसी भी जीव की हिंसा हो जाए तो वो आहार नहीं करते। यहां तक कि बाल भी यदि भोजन में दिखाई दे तो तुरंत भोजन छोड़ देते हैं। अंजलि में गरम गरम पानी पड़ जाए और अंजलि छूट जाए, अंजलि यानी ये दोनों हाथों को बांध करके भोजन लेते हैं, पानी पात्र कहलाते हैं। इनका संबंध आहार करते समय बने रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से टच होना चाहिए, तो अंजलि बनी रहती है। और थोड़ा सा संपर्क टूटा, अंजलि छूट गई, अब दोबारा मुनि महाराज भोजन नहीं करेंगे। आप 1 घंटे भोजन करते हैं तो 1 घंटे से क्या प्रयत्न कर सकते हैं कि ये पूरा बांध के रखें, पूरा बांध के रखें, ऐसे कस के बांध के रखें, छूटे ना। और गरम गरम पानी कहीं पड़े, कई लोग तो ऐसे होते हैं, अनजान आदमी होते हैं जो पहली बार आहार देते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे लोटे से पानी डाल देते हैं। अरे जो स्वयं हाथ में अपने गरम लग रहा है तो मुनि महाराज के हाथ में जाके गरम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं फिर भी उस ताप को, उस उष्णता को सहन करते हैं। अपनी अंजलि हो तो तुरंत छूट जाए, और एक बार अंजलि छूट गई तो आहार नहीं करते। पैर जमा करके मुनि महाराज खड़े होते हैं। घुटना भी यदि मुनि महाराज का टेढ़ा हो गया या लचक गया, अंतराय आ गया, बैठ जाएंगे, अंतराय आ गया बैठ जाएंगे। पैर यहां से वहां नहीं कर सकते हैं, 1 घंटा एक आसन में खड़े रहना है। ऐसा ऐसा आहार मुनि महाराज के होता है। इसे कहते हैं वीर्याचार्य, शक्तिशाली ये कहलाते हैं। वो खड़े होने की समर्थ नहीं है तो भोजन नहीं कर सकते। अभी बताएंगे आपको कि जब कोई साधक जो छपक रात्रि में या दिन में अपने आचार्य से कहता मुझे भूख लगी खाना दो, अब उसको कैसे समझाएंगे वो कि तुमने आहार का त्याग कर दिया है, अब तुम भोजन नहीं कर सकते हो, कैसे समझाएंगे? तो कितने तरीके बताए उनको समझाने के लिए, अभी जब आगे आएगा तब बताऊंगा मैं आपको कि वो छपक को कैसे समझाते हैं। इन्हें समझदार आचार्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं तेरे भूख लगी तो खा ले, तेरी समस्या तेरी सरलेखा बिगड़ रही है। अरे कोई व्यक्ति हम पर विश्वास करके हमारे पास आया तो हम उसे गलत रास्ते में तो नहीं जाने देंगे, तो उसको सही रास्ते में लगाने के लिए आचार्य महाराज हुए निर्यातकाचार्य मुनि उस छपक को किस तरह से समझाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, वो अभी आगे आएगा अभी। तो ये 4 प्रकार हुई। वीर्याचार्य, वीर्याचार्य से सहित होना चाहिए। और कैसा होता है वो? रागादि दोष परिहरणम, राग और दोष द्वेष को परिहार करने वाला होता है, दूर करने वाला होता है। यानी मुनि महाराज की मुद्रा देख करके ऐसा नहीं लगे कि मुनि महाराज राग द्वेष कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मुनि महाराज के पास जाएगा तो सबके लिए बराबर है, शत्रु और मित्र में समता भाव रखते हैं, सोने और चांदी और मिट्टी में समता भाव रखते हैं, समान भाव। उनके लिए सोना चांदी और मिट्टी कोई मतलब की नहीं है, सब बराबर है। जैसे कहते हैं ना, न्यायवान व्यक्ति के लिए पराई वस्तु धूल के समान कही गई है, चाहे वो कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। वो पराई अपनी वस्तु नहीं है तो वह धूल मिट्टी के समान है, और अपनी वस्तु अपनी है। तो मुनि महाराज की अपनी पराई कुछ होती नहीं है। उनके लिए जंगल हो या महल हो,
धन हो या मिट्टी हो, शत्रु हो या मित्र हो, सबके लिए समान भाव। क्योंकि उसने राग द्वेष छोड़ दिया है, इसलिए उनका जो रूप है विश्वास करने योग्य होता है। आप कथा कोश से पढ़ेंगे, जब प्राकृत की कथा कोश आप पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे कि कितनी, देखो एक मुनि महाराज को जंगल में शमशान घाट में तपस्या कर रहे थे, एक तांत्रिक आया, उसने सोचा कि मुर्दा है, तो इतने निश्चल थे कि मुर्दा भी हिलाओ तो हिल जाए, वो नहीं हिल रहे थे, इतने निश्चल बैठे हुए थे। तो उसने सोचा ये मुर्दा है, तो उनके सिर पर खोपड़ी रख करके आग लगा दी उसने, तंत्र करने लगा। मगर जब परिसे सहते सहते उनकी सड़क आ गई तो वो पात्र गिर गया, तो उसने सोचा तो जिंदा आदमी है, वो भाग गया। और वो एक सेठ को जाकर के किसी ने बताया कि तुम्हारे मुनि महाराज शमशान में पड़े हुए हैं। वो उठा के लाया, उठाने के बाद सेवा सुस्ता की उसकी, मुनि महाराज की। 4 महीने तक अपने चैत्यालय में, घर में नहीं, पहले सेठों के घर में चैत्यालय होते थे, मंदिर होते थे उनके अपने। उन्होंने कहा महाराज चतुर्मास हमारे मंदिर में कर लो आप। 4 महीना सेवा की। सेवा करने के बाद वो अपने बेटे से परेशान था कि उसका बेटा उनका धन लूटना चाह रहा था, तो वो धन ला करके मुनि महाराज के आसन के नीचे गड़ा दिया उसने। और बेटे ने देख लिया तो मुनि महाराज आहार करने गए और उसने धन उठा करके ले गया। मुनि महाराज ने देख लिया। अब 4 महीने व्यतीत होने के बाद वो जंगल चले गए। अब वो आया देखने की महाराज के नीचे जो धन गाड़ा था मैंने, वो कहाँ है। देखा कुछ नहीं है, सोचा मुनि महाराज चुरा के ले गए। अब महाराज के पीछे पीछे गया जंगल, कहानियां सुनाई एक दूसरे को कि इस प्रकार से देखो महाराज, ऐसे आश्रित कोई व्यक्ति हो तो जो उपकार करने वाला उसका अपकार करते हैं क्या। महाराज भी समझ गए कि मुझे चोर कह रहा है। उन्होंने कहानी सुनाई कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ रूप से किसी का अपकार करता है क्या, स्वार्थ होगा तो करेंगे, मैं मुनि हूं, निस्वार्थ हूं, मैं आपका अपकार क्यों करूंगा। ऐसे करके करीब 10 से 15 कहानी एक दूसरे को सुनाई। साफ साफ नहीं कह सकता महाराज आप चोर हो, कहानियां सुनाई। बेटे को समझ में आया कि महाराज के ऊपर लांछन लग रहा है, उसने लाके धन रख दिया कि पिताजी मैंने ले गया था, मैं चुरा के ले गया था। अब उस सेठ को बड़ा ग्लानि हुई कि देखो जिस रूप को देखकर लोग विश्वास करते हैं, मैं उस रूप पर अविश्वास करने लगा। वो मुनि दीक्षा उसने ले ली। सेठ ने सारा धन दौलत बेटे को दे दिया, ले जो तू चुरा के ले गया था अब ये सब तू पकड़, अब मैं मुनि बन जाता हूं। और वह मुनि बन गए। तो ये विश्वास कर रूपम, यानी जो रूप है मुनि का वो विश्वास उत्पन्न करने वाला है, विश्वास उत्पन्न करने वाला है, और राग द्वेष को हरण करने वाला है। इत्येवमादि बहुगा, इत्यादि, इत्येवम आदि बहुगा, बहुत सारे, अचेलक्य में, बहुत सारे अचेलक्य में, सप्तमी एक वचन, बहुत सारे अचेलता में, होंती गुणा, गुण होते हैं, गुणा होंती, गुण होते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। इधर तो संक्षेप रूप से बता दिया कि ये कौन कौन से अचेलक्य में गुण होते हैं। वैसे तो मुनि महाराज के पास यदि आप 10 दिन भी रह जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुनि महाराज के कितने गुण होते हैं, जिसकी अपन गिनती नहीं गिन सकते हैं। एक बार किसी व्यक्ति से सीखना हो तो नीतिकार कहते हैं पास में जाओ और गुण सीखो। क्या सुनकर के गुण ग्रहण नहीं होता, पास में जाओ और गुण सीखो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो संसार अवस्था में है वह गुण और दुर्गुण दोनों से सहित होगा, दुर्गुण और गुण दोनों से सहित होगा। हम किसी को गुणी नहीं होता, उसमें कुछ दुर्गुण भी होते हैं। यदि दुर्गुण नहीं होंगे तो अनंत भगवान बन गए, सारे गुणी गुण है। तो हर व्यक्ति में गुण और दुर्गुण दोनों होते हैं। हमें सीखना गुण है, दोष नहीं सीखना है।
इस प्रकार से अचेलकता यानी नग्नता पर इतने गुण होते हैं। अब देखते हैं कि केशलोच करने पर क्या गुण होते हैं। केसा संजंती हूँ, केसा संसजंती, केसा संसजंती हूँ निपरिकारस्य दुपरिहाराय शयनादिषु जीवा दिट्ठा आगन्तुयायतः। शेषा केसा संसंजन्ति, संसंजन्ति, केसा संसंजन्ति हूँ निपरिकारस्य दुपरिहाराय शयनादिषु जीवा दिट्ठा आगंतुया यतः। यहाँ पर कहा है कि जो केस लॉन्च होते हैं, जो मुनि महाराज केस लॉन्च करते हैं, उसमें केस जो केसों की सज्जा, केसों की सज्जा, अपने बाल बिगड़ जाए तो क्या करते हो, कहीं जाते हैं 3 बार कंघी करके आते हैं, कहीं जाते हैं तो बार बार सिर पर हाथ फेरते हैं, कंघी करते हैं। तो जो केस हैं उनकी संजंती यानी सज्जा नहीं होती है, उनकी सज्जा नहीं करते हैं। केस प्रतिकार न करने के वाले के केस जो केसों का संजन करते हैं, निपरिकारस्य दुपरिहाराया, जो निष्प्रतिकार, निष्प्रतिकार यानी प्रतिकार का अर्थ होता है कि प्रतिकार करना यानी उसको दूर करने का साधन करना। तो जो निप्रतिकार केसों की सज्जा में प्रतिकार से रहित होते हैं, दुपरिहारा और दुष्परिहार यानी परिहार यानी जो केस सजाते नहीं हैं, कोई चीज आ जाए तो अलग करने की समस्या नहीं होती है। और शयनादिषु जीवा, वे जीव शयन इत्यादि में आगंतुया दृष्टा, जो आगंतुक हैं उनको देखे जाते हैं, वो दिखाई दे जाते हैं। भाई केस होंगे, कोई जू आपके घुस गई तो क्या करोगे, दिखाई देगी क्या, नहीं दिखेगी ना। बड़े बड़े केस हो गए तो नहीं दिखाई देगी। और सज्जा कर नहीं सकते हैं, कंघी कर नहीं सकते हैं, तो कैसे होगा, तो नहीं होगा। तो सम्मूषण इत्यादि जो जीव होते हैं ना, वो केसों की सज्जा करते समय जो केसों की सज्जा करते हैं, जो बालों के अंदर आ जाते हैं, वे दिखाई नहीं देते। यहां पर कहते हैं केसा संजंती हु, जो केसों का प्रतिकार निष्प्रतिकारस्य, प्रतिकार नहीं करने वाले, केसः निष्प्रतिकारस्य संजंती, जो केसों का प्रतिकार नहीं करने वाले, संजंती जो सजाते हैं उनके। अब एक लगाथा और पढ़ेंगे ना अपन, तब जाकर ये दोनों का अर्थ एक साथ बैठेगा, तब जाकर दोनों का अर्थ एक साथ बैठेगा। एक बार दूसरी गाथा भी देखें। जुगादी जुगाही जुगाहिया लिखाहिया बाधिज्यन्तस्य संक्लेशोया संघट्टिज्यन्तिया ते कंडुयड़े तेन सोलोचा। कहते हैं जुगा यानी जू इत्यादि, लिखा लीक इत्यादि। जू और लीक जानते हैं ना, आप लोग सब ज्यादा जानते होंगे। जू और लीक, जू है और लीक है, इनको बांधते समय जब अपन केसों को बांधते हैं तो जू इत्यादि जो लीक इत्यादि हैं उनकी हिंसा होती है, संक्लेश होता है, उनके संक्लेश होता है। तो यहाँ दोनों गाथाओं का एक बार भावार्थ समझें तो आप लगा पाएंगे। कहते हैं जो केसों की सज्जा इत्यादि करते हैं, जो केसों का प्रतिकार ना करने वाले, यानी जो केस अपन बनाते हैं, तो जिन जीवों को केस बनाते समय भी आप अलग नहीं कर सकते, निष्प्रतिकार हैं वे। केसों की सज्जा करते हुए होने पर संजंती जो बना हुआ है,
ये सत्री प्रत्यय का रूप है। और तो केसों की जो संजना करते हैं, ऐसे जो निष्प्रतिकार और जो निकाले नहीं जा सकते हैं, और सैनादि में भी जो जीव हैं, जो जीव लीक इत्यादि हैं, वो केसों को बनाते हुए भी निकाले नहीं जा सकते, ऐसे जीव। और दूसरी बात कही, जब सैनादि करते हैं और भी जो अलग जो सोते हैं, तो कुछ दूर से भी जीव अपने केसों में आकर के निवास कर सकते हैं। जैसे बाहुली भगवान 1 साल तक तपस्या किए, तो उनके केस कितने बड़े बड़े हो गए। बड़े बड़े हो गए तो क्या हुआ, चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। उनको क्या पता क्या है ये, उनने तो सोचा कि ये रहने की जगह है। तो जब बड़े बड़े केस हो जाएंगे, तो जो छोटे छोटे जो जीव हैं, जिनको प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिनको हटाया नहीं जा सकता, ऐसे जीव आकर के केस में रहते हैं, केस में रहते हैं। और बड़े बड़े जीव भी जब बड़े बड़े केस हो जाते हैं, तो सोते समय केसों में आकर के घोंसला मैंने रह सकते हैं। ऐसे आगंतुका जो दूसरे जीव भी हैं, वो भी देखे जाते हैं सन इत्यादि में छुपते हुए, केसों में छुपते हुए देखे जाते हैं। और जुगा ही, जो जू इत्यादि है, कौन सी जू और लीकों से संक्लेशः पीड़ित होने पर, बाधित जंतस्य पीड़ित होते हुए संक्लेश को प्राप्त होते हैं। भाई जू आ गई तो क्या करेंगे, मुनि महाराज है, पढ़ाई कर रहे हैं, अपन लोग तो केसों में हाथ लगा करके भी शास्त्र छू लेते हैं, ठीक है ना। शास्त्र पढ़ने की सही कंडीशन तो ये कि एक गिलास में पानी रखो, एक गिलास में पानी रखो, जब भी अपने हाथ शास्त्र से इतर जमीन छू जाए, या हाथ पैर खुजाने लग जाए अपन, या केसों को खुजाने लग जाए, या कहीं यहाँ खुजा रहे हैं यहाँ खुजा रहे हैं, तो वो सब खुजाते हुए फिर शास्त्र नहीं छू सकते। तो क्या करें, पानी से हाथ धोएं फिर शास्त्र छुएं। तो एक गिलास में पानी रखो, एक टॉवेल रखो, कि जब भी हमारे हाथ यहाँ वहां लगने लग जाएं, अपवित्र स्थानों पर हमारे हाथ छू जाएं, तो उन हाथों से हम शास्त्र को ना छुएं। तो मुनि महाराज तो पूरी ध्यान रखते हैं। वो तो जब भी बैठते हैं, तो कहीं भी यदि हाथ यहाँ वहां हुआ, तो कमंडल से तुरंत पानी से हाथ धोएंगे, पहुंचेंगे फिर पढ़ेंगे, है ना, फिर पढ़ेंगे। तो कहते हैं क्लेश होगा। कैसे क्लेश होगा, जू इत्यादि सिर पे हो गए तो खुजाते रहो, तो बार बार 1 बार 2 बार खुजा लो, तो भाई हाथ धो ले। अब 1 घंटे 50 बार खुजाएंगे तो 50 बार हाथ धोने पड़ेंगे, तो 50 बार पानी लगेगा। 50 बार पानी लगेगा तो 1-1 मिनट तो एक बार में लगेगा। तो आप 1 घंटे के स्वाध्याय में 50 मिनट तो आपके ऐसे ही चले गए। 10 ही मिनट तो स्वाध्याय कर पाएंगे आप, या कोई भी क्रिया कर रहे हैं, या भोजन कर रहे हैं। अब खड़े होकर भोजन करना है, अंजलि बांध रखी है, अब सिर पर खुजली हो रही तो क्या करो, अंजलि छोड़ नहीं सकते। अंजलि छूटी तो आहार गया, और अंजलि छोड़ के खुजाएंगे नहीं तो सिर पे खुजली चलती रहेगी। तो कहा कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने, अधिकतम 4 महीने और न्यूनतम 2 महीने में मुनि महाराज केसों का लुंचन करते हैं। तो लोच करने से क्या होगा, जू इत्यादि लीक इत्यादि ठहर नहीं पाएंगे, और इनके ठहरने से, इनकी बाधा होने से, जो संक्लेश हो रहा है वो नहीं होगा। संघटित जंती, संगठन करने ने खुजाने से, संगठन यानी खुजाने से, घर्षण कहते हैं ना, घर्षण। तो संघर्षण के खुजाते हुए होने पर, ते कंडू या ते सो लोचा, कहते हैं वे यदि अपन खुजाते हैं तो वे लीक मर जाएंगी। जो जू और लीक हैं अपने बालों में, यदि अपन खुजाएंगे तो उनके शरीर कितने बड़े होते हैं, थोड़ा सा हाथ लगा कि मर गए, तो उनकी हिंसा का पाप लगेगा।
दो इंद्री तीन इंद्री है ये। तो जो जूलीक इत्यादि है दो इंद्री, वो सिर में जूलीक होने से, खुजाने से, कंडुलियते खुजाने से, संघर्षण यानी घिसने से, संघर्षण यानी घिसने से, और कंडुयते यानी खुजाने से क्या होगा, वे मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए सो लोचा, इसलिए लोच करते हैं वह, इसलिए वो लोच करते हैं ने अपने बालों को उखाड़ते हैं मुनि महाराज। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि बाल लोच करने से क्या फायदा है, लोच करने से क्या फायदा है। एक वो आती, मैंने मुहावरा टाइप का आता है, एक है लोकोक्तियां लोग बोलते रहते हैं, मुड़मुड़ाए तीन गुड़, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो मुड़ मुड़ाने से अपने को ये सोच सीखना चाहिए, छोटे बाल रखने चाहिए, अपने को बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों के लिए कह रहा हूं, अपन को छोटे बाल रखने चाहिए, अधिक बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। बड़े बाल होने से जूलीक इत्यादि आ जाते हैं, और उनको खुजाने से जीवों की हिंसा होती है। छोटे बाल रहेंगे तो जूलीक इत्यादि नहीं आएंगे, और भी बाहर से कोई जीव जंतु नहीं आ पाएंगे। अब लोग तो फैशन के कारण से बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, कई तो पुरुष भी चोटी बांधे देखे जाते हैं कि साहब चोटी बांध ली, ठीक है ना, तो शरीर को सजाते रहेंगे। अब मुनि महाराज तो नहीं कर सकते ना ऐसा, तो मुनि महाराज नहीं कर सकते तो वो लोच करते हैं, तो अपने हाथों से लोच करते हैं ना, उखाड़ते हैं, अपने हाथों से उखाड़ते हैं। उखाड़ने का भी एक अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जिस ओर बाल मुड़े हो, ऐसे नहीं कि उखाड़ लो कहीं से भी, जिस ओर बाल मुड़े हो उसी ओर राख लगाकर खींचते हैं। विपरीत तरफी खींचेंगे तो ज्यादा दर्द देगा, खून भी निकल सकता है। तो जिस ओर बाल मुड़े हो उसी ओर अपन बाल को खींचते हैं, किससे, और राख इसलिए लगाते हैं कि चिकने हो जाते हैं बाल इत्यादि ना, तो फिसल जाते हैं। राख लगाने से दो गुण है राख के, एक तो रूक्षपना आ जाता है बाल उखाड़ने में, और दूसरा यदि खून इत्यादि निकल जाता है तो एंटीसेप्टिक का काम करती है राख। तो राख लगा करके मुनि महाराज लोच करते हैं। अब तीसरी गाथा कहते हैं, लोचिकदे मुंडत्तम, लोचिकदे मुंडत्तम, मुंडत्ते होई निव्यारत्तम, लोचिकदे मुंडत्तम, मुंडत्ते होई निव्यारत्तम। तो निव्यार कर्णो, तो निव्यार कर्णो पगहितरम, पगहितरम परक्कमधि, पगहितरम परक्कमधि। जैसे तरप और तमप प्रत्यय जो होते हैं संस्कृत में कहे गए, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय, जैसे गुड वेटर वेस्ट होता है ना, किसी भी धातु के तीन रूप होते हैं, गुड वेटर वेस्ट, क्या कहते हैं इंग्लिश में आप जानो, ठीक। उसी प्रकार से एक को दूसरे से, पहले वाले को दूसरे से बेस्ट करने के लिए तर प्रत्यय आता है संस्कृत में, और सभी में से एक को बेस्ट करने के लिए, एक को अच्छा बताने के लिए तमप प्रत्यय आता है संस्कृत में। उसका प्रभाव यहाँ प्राकृत में भी देखने को मिलेगा, तरप और तमप प्रत्यय के रूप में, है ना। तो पगहित तरम, पगहित धर्म यानी अत्यधिक अच्छा। अब इसमें आएगा किस प्रकार से प्रग्रहितर चेष्टा करता है, परक्कमधि, परक्रमति पराक्रम करता है। लोचिकदे मुंडत्तम, मुंडत्ते होई निव्यारत्तम, तो निव्यार कर्णो पगहितरम परक्कमधि। कहते लोच कृते, लोच होने पर, लोच करने पर यानी केशलोच होने से, होने पर मुंडत्तम, मुंड हो जाता है, क्या होता है,
सिर मुंड हो जाता है। लोच करने से सिर मुंडन होता है, और मुंडन होने से, अलग अलग देखना यहाँ, लोच कदे सप्तमी एक वचन, लोच किए जाने पर मुंडत्थम मुंडन हो जाता है, सिर मुंडन हो जाता है। मुंडत्ते सप्तमी एक वचन, ये नपुंसक लिंग की क्रिया वो था, मुंडत्तम तो प्रथमा एक वचन ले लेना। मुंडत्तय और मुंडन हो जाने से निर्विकारत्तम निर्विकारता को होता है, प्राप्त होता है। निर्विकार यानी भाई किसी को अपने बालों का घमंड होता है, मेरे तो बड़े अच्छे बाल हैं, मेरे बाल तो अच्छे जमते हैं। किसी के जमते नहीं है तो हजारों रुपए लगा करके नाई के पास जाता है, भाई साहब किसी तरह से जमा दे इसको। बड़े 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 बार बार खड़े हो जाते हैं, बेचारा उससे परेशान होता है, उससे परेशान होता है। तो मुंडन हो जाने से क्या, वो परेशानी खत्म हो जाती है। मुंडन हो जाने से निर्विकारता आ जाती है, शरीर सज्जा से निर्विकारता। केस भी शरीर सज्जा का काम करते हैं। केस क्या करते हैं, शरीर सज्जा का काम करते हैं। जब मुंडन हो जाएगा तो कोई अपने केसों को देख करके किसी के विकार भी उत्पन्न नहीं होगा और अपने भी उत्पन्न नहीं होगा। तो निर्विकारता को प्राप्त होते हैं मुंडन हो जाने पर। और तीसरी बात कही, विकतो निर्विकार करणो, तब तदा तब निर्विकार करण होने से, इंद्रियों का निर्विकार होने से, जब इंद्रियां निर्विकारी हो जाती हैं, विकार रहित हो जाती हैं, होने से क्या होगा, प्रग्रहित तर चेष्टा करता है, यानी अत्यधिक आत्मशुद्धि के लिए चेष्टा करने लग जाता है। भाई कोई विकार नहीं रहेगा मन में तो मन लगेगा ना समय करने में, स्वाध्याय करने में मन लगेगा ना है। और यदि कोई विकार उत्पन्न हो गया तो उस विकार उत्पन्न हुआ तो उस विकार की पूर्ति करने के लिए मन लगेगा। तो निर्विकार होना चाहिए, निर्विकार होगा तो पराक्रमति चेष्टा करेगा। किसकी चेष्टा करेगा, आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए वो चेष्टा करेगा। अगली गाथा एक और कहते हैं, अप्पादमिदो लोयेण, अप्पादमिदो लोयेण होई न सुहे या संग मुवयादि, मुवयादि साधीनदा, साधीनदा निर्दोषदा, निर्दोषदा या देहेया निम्ममदा, निम्ममदा देहेया निम्ममदा अप्पादमिदोलोयेण होयिना सुहेय संगमुभयादि साधीनदा निर्दोषदाया देहेया निम्ममदा। कहते हैं यहाँ पर केसलोच होने से, लोचेण ये आया ना लोयेण, इसमें चाका लोप हो गया, कग चदा तदा पवम पैवम प्रायोलोपा से चाका लोप हो गया, और चाका लोप होने से जो एक ही मात्रा थी वो अकेली बची। ठीक है, तो तृतीया एक वचन में लोचेन बनता ना, यहाँ लोयेण बना। तो लोच हो जाने से, लोयेण लोच हो जाने से क्या होता है, अप्पा दमिदो होई, आत्मा दमित होती है। आत्मा दमित होती है, किससे दमित होती है, इंद्रियों को दबाती है। आत्मा क्या करती है, विषय सुखों का दमन करती है, इसलिए दमिदा आत्मा दमित कहलाती है। विषय सुखों को दमन करने से दमवर नाम मुनि महाराज का पड़ता है, दमधर नाम पड़ता है, दमधर दमवर क्या है, ये दमन करने वाला। किसका दमन करने वाला, विषय इंद्रियों का दमन करने वाला। तो लोच हो जाने से आत्मा दमित होता है, यानी इंद्रिय सुखों को दमन करता है। और सुहेना होई, इसमें सुख नहीं मिलता है और सुख भी प्राप्त नहीं होता। जो अपन सुख मान रहे थे ना, आसक्ति नहीं होती सुख में कि मुझे सुख मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, तो उसमें सुख में भी आसक्ति नहीं होती। और संगम उपयादि,
क्या संग को यानी परिग्रह को प्राप्त करने पर सुख में ये थोड़ी तो यहां ले लो आप, लोचेन अपा दमिदो होई, आत्मा दमित होती है लोच हो जाने से। और ना सोहे संगम उपयादि, और क्या करते हैं, संग यानी परिग्रह के सुख में प्राप्त नहीं होता, उपयादि यानी प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर आसक्ति अर्थ लेना है कि परिग्रह के सुख में आसक्ति प्राप्त नहीं होती है उसे। जब लोच करता है तो परिग्रह के सुख में उसको आसक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा कहा स्वाधीनता, स्वाधीनता, स्वाधीन हो जाता है, अपने अधीन हो जाता है। यानी बाल काटने के लिए नाई के पास जाओगे तो पैसा मांगेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे महाराज, उनके पास तो पैसा है नहीं, बाल वो अपने हाथ से उखाड़ते हैं। यदि कोई आया याचना करनी पड़ेगी, भाई साहब बाल उखाड़ दो, याचना भी नहीं कर सकते मुनि महाराज, तो पैसा भी नहीं होता है और याचना भी नहीं करते हैं। फिर स्वाधीनता यानी अपने अधीन है, हमें किसी से मांगना नहीं है, किसी से हाथ नहीं फैलाना है, किसी से दीनता नहीं दिखानी है। इसलिए स्वाधीनता अपने अधीन होता है। जो भी काम करने मुनि महाराज के एक भोजन को छोड़ करके 28 मूल गुण पालन करते हुए मुनि महाराज को केवल भोजन के लिए छोड़ करके एक बार उनको भोजन के लिए निकलना पड़ता है। उस भोजन की क्रिया को छोड़ करके ऐसे कोई भी काम नहीं होते मुनि महाराज के पास कि वो किसी से याचना करे। यहां तक कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए पेन कॉपी भी वो मांगते नहीं है। कोई व्यक्ति लाके रख जाए तो क्या महाराज जी ये भेंट है, तो उसको पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, परंतु मुझे पेन चाहिए ये नहीं मांग सकते। और संघ में सुविधा होती है, संघ के आचार्य इस सुविधा को अपने लिए तो नहीं करते, संघ के लिए करते हैं। तो संघ के लिए साधुओं को पढ़ाना है तो किताब चाहिए, वो एक ही आदेश देते हैं क्या कि भाई कल से सभी साधुओं की द्रव्य संग्रह की क्लास लगनी है। अब श्रावक अपने आप व्यवस्था करेगा कि 50 संघ में साधु हैं तो 50 किताबें तो लगनी है। तो साधु स्वाध्याय करने के बाद जब उसको हो गया अभ्यास, दूसरे साधु को दे देता है, दूसरे श्रावक को दे देता है। इस प्रकार से साधु मांगता नहीं है, उसकी पूर्ति अपने आप श्रावक को करनी चाहिए। क्या श्रावक को अपने आप करनी चाहिए। निर्दोषता और दोष से रहित होगा। जैसे मान लो साधु ने उस्तिरे का उपयोग किया, क्या उस्तिरे का उपयोग किया तो क्या होगा भैया, बाल उखाड़ते समय कम से कम ये तो ध्यान रखेंगे बाल कहाँ के उखड़ रहे हैं। उस्तिरे से तो सीधे सीधे साफ हो जाएंगे, कोई जीव जंतु होंगे तो भी उसका ध्यान नहीं रखेगा, वो कट जाएगा। तो निर्दोषता इन्हें लोच करने से दोषों से रहित होता है वो। देहे या निर्ममदा, और देह में निर्ममता पैदा होती है। शरीर के केस लॉन्च करने से देह में निर्ममत्व परिणाम पैदा होता है। बात समझ में आ गई ना। एक मुनि महाराज किसी राज दरबार में गए, वो सोच रहे थे कि मुझे कोई सब कहेंगे बहुत अच्छे साधु, किसी ने कुछ नहीं कहा। आचार्य से आके बोले महाराज मेरे कुछ ने प्रशंसा नहीं की, या तुम्हारे पास है क्या, देखने में सुंदर लगते हो क्या। इसलिए बाल केस लॉन्च किए जाते हैं कि सुंदर ना लगो। सुंदर नहीं लगोगे तो कोई तुम पे मोहित भी नहीं होगा, और तुम अपने आप पर अभिमान भी नहीं करोगे कि मैं मेरे पर कोई मोहित होगा, मुझे कोई अच्छा कहेगा। इसलिए केस लॉन्च करना आवश्यक है। साधु को कम से कम 28 मूल गुण धारण करने के लिए एक चर्या करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति मुनि बनना चाहता है, अंतिम समय में सोचे कि मुझे मुनि व्रत धारण करने हैं, सल्लेखना लेना है, तो मुझे मुनि बना दिया जाए। बताओ कैसे करेंगे उसको। कम से कम एक बार आहार करने के लिए उसको जाना पड़ेगा।
क्या एक बार आहार करने जाना पड़ेगा। एक बार आहार करने की क्रिया में 28 मूल गुणों का पालन हो जाता है। एक बार आहार कर ले तब वो साधु है, और वह साधु फिर संलेखना उसको दी जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर कल के क्वेश्चन ये अपन को बताने, 3 दिन से क्वेश्चनों के आंसर बता नहीं पा रहे क्योंकि टाइम हो जाता है। यहाँ पर बात आ गई कि किस प्रकार से केस लोन से निर्ममता पैदा होती है। एक लास्ट गाथा या कल अपन देखेंगे कि शरीर से ममत्व का त्याग कैसे होता है। शरीर से ममत्व का त्याग कैसे होता है। आज अपन ने 2 चीज देखी, एक तो अचेलक्यता यानी वस्त्र का त्याग, और दूसरा केस लॉन्च। कल अपन देखेंगे शरीर से ममत्व का त्याग और पिची से परिमार्जन कैसे किया जाता है। देख ले, बहुत सारी चीजें आप लोग सीख जाएंगे। साधु के पास जाएंगे तो जो अपन गलती कर बैठते हैं ना, कि कहाँ बैठना चाहिए साधु के पास, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्या बात साधु से करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, साधु के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए, ये बहुत सारी बातें अपन सीख सकते हैं, जिससे साधु के पास जाएं तो कम से कम गलतियां नहीं करें, पाप का बंध अपने ना हो। तो आज अपन ने 2 चीज देखी, ठीक है जी। अब अपन कल शरीर से विसर्ग और पिची के गुण, पिची कैसे रखते हैं। जैसे अपन के मुनि महाराज आहार करने के लिए अपने यहाँ पर आते हैं ना, तब अपन उनको पिची देते बाद में आहार के बाद, तो कैसे देनी चाहिए, पिची कैसे देनी चाहिए। कमंडल अपन लेके जाते हैं तो मुनि महाराज कमंडल कैसे लेके जाना चाहिए। टोटी जो होती है ना, उसका जहां से पानी निकलता है कमंडल पे, उसको हमेशा पीछे रखना चाहिए, आगे नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मुनि महाराज की समाधि हो जाती है, उस अवस्था में कमंडल को आगे तरफी टोटी रख करके चलते हैं, नल जो होता है वो आगे करके चलते हैं। और साधु यदि जीवित है तो उसका कमंडल ऐसे पकड़ना चाहिए जिससे कि उसकी टोटी, उसका जो नल की है वो पीछे की ओर रहे। ये कमंडल पकड़ने का भी एक तरीका होता है। इसी प्रकार से पिची पकड़ने का भी तरीका होता है कि दाहिने हाथ की ओर उसके पकड़ने वाले का स्थान होना चाहिए, उल्टी नहीं देनी चाहिए। इसलिए मुनि महाराज जब देते हैं ना, तो वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे घुमाओ, इसलिए कहते हैं। उसका भी एक रीजन है जो कल समझेंगे। कल के जो प्रश्न थे, भक्त प्रत्याख्यान मरण कितने प्रकार का होता है। भक्त प्रत्याख्यान मरण 2 प्रकार का होता है, सविचार भक्त प्रत्याख्यान और अविचार भक्त प्रत्याख्यान। सविचार भक्त प्रत्याख्यान उसे कहते हैं कि पता है कि संलेखना लेनी है, तो जो 12 साल की 2 साल की पहले से पूर्व प्लान से कि मरण होने वाला है, इंद्रियां शिथिल हो गई, इसलिए संलेखना लेनी है, वो पूर्व प्लान से लेते हैं, उसे सविचार कहते हैं, विचार पूर्वक। और अविचार उसे कहते हैं अचानक एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गए, या ऐसी कोई गंभीर चोट लग गई कि जीवन बचना मुश्किल हो गया है, ऐसी अवस्था में अविचार भक्त प्रत्याख्यान संलेखना लेती। सहसा अचानक मरण को क्या कहते हैं बता दिया, अविचार भक्त प्रत्याख्यान। असाध्य बीमारी होने पर क्या धारण करना चाहिए, तो सबके लिए नहीं है, ये मुनि महाराज के लिए है। क्या ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति संलेखना धारण कर ले, जिनकी इच्छा हो, परंतु मुनि बनते इसलिए कि संलेखना अंतिम में फल है, संलेखना मुनि का। मुनि बनने का फल संलेखना है, तो फल प्राप्ति के लिए जो भी मुनि है, असाध्य बीमारी होने पर संलेखना धारण करना चाहिए। संलेखना के लिए कौन से 2 लिंग कहे हैं, चिन्ह कहे हैं, औत्सर्गिक और आपवादिक। औत्सर्गिक लिंग धारण करने के लिए कितने चिन्ह हैं? 4, आचेलक्य, केसलोच, शरीर से ममत्व त्याग और प्रतिलेखन। तो आज 2 के बारे में अपन ने जान लिया, कल 2 के बारे में और जानेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा चरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का